हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताता हूँ जो फायर पंप रूम में जो हमारा डीजल इंजन होता है उसके बारे में। ये देखिए, आप जो देख रहे हैं हमारा डीजल इंजन है। तो आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा मैं डीजल इंजन के बारे में, किस तरह से काम करता है, कब यह स्टार्ट होगा, कब बंद होगा, कैसे इसे बंद करते हैं। तो उसके बारे में आपको आज पूरी जानकारी देंगे डीजल इंजन के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि डीजल इंजन का इस्तेमाल हम लोग इसे स्टैंड बाई पंप भी कहते हैं, और इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब आपका बिल्डिंग में या तो कहीं पे भी जहाँ पे आप डीजल इंजन लगाए हैं वहाँ पे अगर आपका पावर फेलियर हो जाता है, यानी पावर पूरी तरीक़ा से कट हो जाता है, तब आपका ये डीजल इंजन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ये ऑटो पे रहता है, ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा, बट आपको ऑटो में बंद नहीं होगा, आपको मैनुअली आके बंद करना पड़ेगा। जैसे आपका अगर पावर फेलियर हो जाता है तो 30 सेकंड के अंदर पावर फेलियर हो गया तो हाइडेंट, स्प्रिंकलर या जो भी इलेक्ट्रिक से चलने वाली पंप है वो आपका बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा पावर फेलियर के कारण। तो उस टाइम आपका ये पंप 30 सेकंड के अंदर डीजी पंप ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। और इसको बंद करने के लिए आपको पंप हाउस में, पंप रूम में आना ही पड़ेगा, मैनुअली इसे बंद करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपका फायर फाइटिंग कर रहे हैं और आपका पूरी तरीक़ा से आग मिच गया, पूरी तरीक़ा से आप आग पे काबू पा लिए तो ये पंप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, नहीं, ये कंटिन्यू चलते रहेगा जब तक आप इसे आकर के पंप रूम में बंद ना करें, तब तक ये पंप चलते रहेगा। तो आपको इंजन के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं, इसके पार्ट्स के बारे में, क्या क्या लगा होता है उसके बारे में। फिर आपको हम बताएंगे इस वीडियो में कि एज पर NFPA जो 20 है, हमारा जो नेशनल फायर प्रोटेक्शन का जो हमारा कोड है NFPA 20 और 25, उसके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए पंप रूम में डीजी इंजन के लिए, क्या क्या दिया गया है NFPA 20 में और 25 में। तो मैं आपको पूरी जानकारी इसमें देने वाला हूं। तो पहले मैं बता दूं कि जो हमारा डीजल इंजन है उसमें क्या क्या इक्विपमेंट दिया हुआ है, कौन सा चीज़ कहाँ पे, उसके बारे में। तो ये देख लीजिए, ये हमारा डीजल है, डीजल इंजन है। उसके बाद ये बैटरी है, यहाँ पे ये बैटरी है। बैटरी में एक प्लस पॉइंट है, एक माइनस है ना, टर्मिनल किया हुआ है यहाँ देखिए, प्लस आपका और माइनस से डायनेमो से कनेक्टेड है आपका। और यहाँ पे ये जो निकला है आपका साइलेंसर वाला पार्ट है, एग्जॉस्ट आपका बाहर निकला हुआ है, वहाँ से आपका बाहर निकला हुआ है, और इसके ऊपर एक सीट चढ़ाया हुआ है। तो ये है इसका बैटरी साइड का पार्ट। और ये है जो रेडिएटर है, इसको ठंडा करने के लिए, है ना। उसके बाद इसके साथ एक दिया गया है, देखिए छोटा सा इसका एक पैनल दिया हुआ रहता है। इसके बारे में थोड़ा समझ लें, कोई भी डीजल इंजन होगा उसके साथ में एक छोटा सा पैनल उसका दिया हुआ रहता है। तो ये जो पैनल है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको शो करता है RPM, यहाँ पे आवर, यहाँ पे बटन है, इसको प्रेस करके आपको RPM मीटर ये शो करेगा। यहाँ पे आपका शो करेगा ऑयल का प्रेशर, आपका जो ऑयल है इंजन में उसका प्रेशर शो करेगा, टेम्परेचर शो करेगा, यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर शो करेगा। यहाँ पे आपका ऑफ है और स्टार्ट करने के लिए है। जैसे आप ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं या कोई भी इंजन को स्टार्ट करते हैं, उसके लिए एक पैनल रहता है, वो भी वही पैनल है यहाँ पे। और ये बंद करने के लिए यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से बंद कर सकते हैं। ये आपका फ्यूज लगा हुआ है, यहाँ पे चार्जिंग के लिए है। तो इसको थोड़ा खोल कर आपको दिखाता हूँ, यहाँ से लॉक है इसका, आराम से इसे खोलिए। ये देखिए अंदर में एक MCV लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से आपको ऑन करना है। अभी इसको ऑफ करके रखते हैं, अंदर का देख लीजिए। तो ये जो जुटा हुआ है, ये सिर्फ आपका आ रहा है डायरेक्ट, कहाँ से, आपका इंजन से आ रहा है। ये आपका आ रहा है डायरेक्ट इंजन से, देख लीजिए, ये आपका इंजन से आ रहा है डायरेक्ट, आपका इंजन से आ रहा है डायरेक्ट। और ये जो दोनों है ये भी आपका इंजन से ही होकर के आ रहा है, ये देखिए ये। और आपका वो डायनेमो साइड में कनेक्टेड है, यहाँ से दो निकलेगा, तो यहाँ से खुल के कस आता है, कस दीजिए, इसको कस दीजिए, और जो दूसरा केबल आएगा वो यहाँ पे दे दीजिए। इसी से आपका शो करेगा ऑयल का टेम्परेचर, ऑयल का प्रेशर। तो अभी इसको मैं ऑन करता हूँ, जैसे ही इसको ऑन करिएगा आपको यहाँ पे आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे दिखाने लगा कि आपका चार्जिंग का दिखाने लगा है ना। यहाँ पे आवर, यहाँ पे RPM, यहाँ पे सब शो करने लगेगा। तो इसको जैसे ही यहाँ से करिएगा, बैटरी ये आपका ट्रैक्टर जैसा है समझिए, यहाँ से जैसे ही इसको
करिएगा तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये भी है, इसको जैसे ही इधर घुमाइएगा, एक बार घुमा करके छोड़ देना है, इसे होल्ड काफ़ी देर तक नहीं करना है। जैसे ही एक बार इधर किया आपका इंजन चालू हो गया, फिर इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद इसमें देखिए इन आउट का तेल का दिया गया है, जो हमारा इसको चलने के लिए जो डीजल आएगा, तो ये हमारा इन वाला यहाँ पे कनेक्ट है, ये इन वाला हो गया, और ये आउट वाला है। जब इंजन से जो तेल निकलेगा आउट होगा बाहर। और बता दूं यहाँ पे देखिए इंजन से बंद करने के लिए भी दिया हुआ है, यहाँ से भी आप बंद कर सकते हैं इसे। और चालू करने से पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो लगा हुआ है ये देख लीजिए, इसको खोल के और ऊपर नीचे करिएगा 1-2 बार, जो भी एयर रहेगा वो बाहर आ जाएगा आपका। और जैसे ही पूरा हार्ड जाने लगेगा तो फिर इसको बंद कर दीजिएगा आप। ये हार्ड जाने लगेगा तो इसको बंद कर दीजिएगा, इसको बंद कर दीजिए। तो यहाँ से आपको इंजन ऑयल डलाता है, यहीं से खोल के आप इंजन ऑयल को डाल सकते हैं। और ये आपका रेडिएटर है, यहाँ से इसका कूलेंट डालते हैं यहाँ से। तो NFPA 20 में कहा गया है कि जो आपका डीजल इंजन रहेगा पंप हाउस में, पंप रूम में जो आपका डीजल इंजन होगा वो ऑटोमेटिक स्टार्ट होना चाहिए। जब आपका पावर फेलियर हो तो 30 सेकंड में आपका स्टार्ट होना चाहिए। और इससे ऑटोमेटिक बंद भी होता है, उसके लिए एक कंडीशन है। आपका जो डीजल इंजन है वो ऑटो में बंद हो जाएगा, उसके लिए एक कंडीशन है। और कंडीशन ये है कि जब आपका इंजन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसका लो ऑयल प्रेशर हो जाएगा। जब इसका लो ऑयल प्रेशर हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी इंजन बहुत गर्म हो जाएगा आपका। और उसके बाद जो इसका वाटर है वो जो वाटर है वो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, यानी हाई कूलिंग वाटर। अगर ये 3 कंडीशन होता है तो ये पंप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये पंप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ऑटोमेटिक बंद कब होगा? जब इसका ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, इंजन आपको बहुत गर्म हो जाएगा और इसका जो कूलिंग है वो बहुत ठंडा हो जाएगा, तब आपका पंप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसके अलावा पंप कोई भी कंडीशन में ऑटोमेटिकली बंद नहीं होगा। सिर्फ एक ही कंडीशन है बंद होने का, कि इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, या इसका ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसका ऑयल का प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, या तो इसका जो कूलिंग है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। क्या कभी कभी होता है कि आपका जो पंप लगा रहता है बहुत ठंडे इलाकों में लगा रहता है, तो वहाँ पे आपका जो कूलेंट है वाटर का वो आपका बहुत ठंडा हो जाता है, चिल हो जाता है। उस कंडीशन में आपका जो डीजल इंजन है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और इसके अलावा आपको कभी भी पंप ऑटो में बंद नहीं होगा। आपको जब भी फायर फाइटिंग कंप्लीट किए उसके बाद आपको पंप रूम में आकर के बंद करना पड़ेगा आपको डीजल इंजन को। और एज पर NFPA 25 ये जो डीजल इंजन है इसको वीकली एक बार चालू करके टेस्ट किया जाता है। जैसे आप लगा के चले गए, यहाँ पे जो भी होते हैं वो इंस्टॉल करके चले गए, तो यहाँ पे जो फायरमैन आपका एक रहेंगे, तो वो आपको वीकली पंप को चालू करके चेक करेंगे, सब कुछ आकर के वीकली टेस्ट करेंगे इस पंप को। और इस पंप का जो टेस्ट ड्यूरेशन है वो 30 मिनट है, यानी कि इसको 30 मिनट चला के टेस्ट किया गया है, उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। यानी तो इसका जो NFPA 25 में कहा जाता है कि आपको पंप एटलीस्ट 30 मिनट चला हो बिना फ्लो का। तो ये हो गया पंप का पूरी जानकारी, कब ये चालू होगा, कब बंद होगा, NFPA 2025 क्या कहता है। अब आपको मैं बताता हूँ पंप के बारे में डिटेल, की पंप का हेड क्या है, सक्शन क्या है। चलिए, तो ये पंप है, देख लीजिए। तो पंप हमारा जो है वो किर्लोस्कर का पंप है। हमारा जो डीजल पंप है उसका सक्शन देख लीजिए, सक्शन इसका है 125 mm है, इसका सक्शन 125 mm, और इसका जो डिलीवरी है वो 80 mm का है। तो देखिए सक्शन पे हमारा ये देखिए इसेंट्रिक रिड्यूसर लगा हुआ है। हमेशा आप सक्शन पे इसका इसेंट्रिक रिड्यूसर का ही इस्तेमाल करें। अगर पंप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर पंप 125 mm का हम इस्तेमाल करते हैं और हमारा सक्शन भी 125 का ही है, तो उस टाइम पे आपको रिड्यूसर नहीं देना है, अर्थात आपको इसेंट्रिक रिड्यूसर का ही इस्तेमाल करना है। इसेंट्रिक रिड्यूसर भी आप कैसे लगाएं? जब आपका पॉजिटिव सक्शन हो, आपको पता होगा कि पॉजिटिव सक्शन किसे कहते हैं और नेगेटिव किसे कहते हैं। जब आपका इंजन के लेवल में ही अगर आपका पानी का सोर्स हो, यानी वाटर टैंक हो,
वो आपका पॉजिटिव सेक्शन में हो गया। नेगेटिव सेक्शन किसे कहेंगे? जब आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो, यानी जो पंप लगा हुआ है उससे बहुत नीचे आपका वाटर टैंक हो, उससे हम लोग नेगेटिव सेक्शन कहते हैं। और जो ग्राउंड लेवल पर है, पंप से ग्राउंड लेवल पर है, उसे हम लोग पॉजिटिव सेक्शन कहते हैं। तो पॉजिटिव सेक्शन में ही देखिए यहाँ पे हमारा पॉजिटिव सेक्शन है, इधर से हमारा सेक्शन से पानी आ रहा है, यहाँ पे हमारा इसेंट्रिक रिड्यूसर का इस्तेमाल किए। तो इसेंट्रिक रिड्यूसर देख रहे हैं एक साइड से हमारा पूरा प्लेन है और एक साइड से मुड़ा हुआ है। तो इसको ऊपर नहीं लगाइए, इसको ऊपर नहीं लगाना है, इसको ऊपर आपको पैरेलल वाला रखना है और इस साइड में आपको लोअर वाला रखना है। वो एक ही कंडीशन में लगेगा, ये ऊपर और ये नीचे, जब आपका पानी ऊपर से आ रहा है। अगर ऊपर से आपका पानी, मान लीजिए ऊपर से आपका सक्शन आ रहा है, उस टाइम पे आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको इस हिस्सा ऊपर रखना है और ये जो पैरेलल है उसको नीचे रखना है। तो ये हो गया सक्शन के बारे में। अब थोड़ा पंप के बारे में जान ले। और यहाँ पे देखिए ये बेलो लगा हुआ है, ये नायलॉन का है, तो इसको आप अवॉइड करिए लगाना, इसे मत लगाइए कभी भी। NFPA आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करता है कि आप ये लगाइए, वो आपको हमेशा रिकमेंड करता है आप हमेशा इसके जगह पे स्ट्रेन रिलीफ कनेक्टर लगाएं, जो स्टील का आता है वो लगाएं, वो आपको रिकमेंड करता है NFPA। आपको ये नायलॉन वाला इसे अवॉइड करिए लगाना, अभी तो लग चुका है बट अवॉइड करिए। उसके बाद देखिए हमारा लगा हुआ है ऊपर में NRB बटरफ्लाई, और ये सक्शन में लगा हुआ है गेट वाल। और गेट वाल भी देखिए, गेट वाल नहीं है, समझिए इसे OSY वाल कहते हैं। OSY वाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो है देखिए फायर फाइटिंग में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा OSY वाल ही लगा होता है। जैसे जैसे इसको आप खोलिएगा ये रड आपका ऊपर आते जाएगा। तो कोई भी आदमी आसानी से आके देख सकता है कि हमारा सक्शन खुला है या बंद है, आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर इसको इस तरह का वाल आप लगाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बटरफ्लाई लगाएं, कोई भी बंदा कंफ्यूज हो जाएगा ये खुला है कि बंद है। बट यहाँ पे अगर आप OSY वाल का इस्तेमाल करते हैं, जो NFPA में ही आपको रिकमेंड करता है कि वो OSY वाल ही लगाएं। तो देखिए जैसे जैसे इसे हम खोलेंगे, ये देखिए जैसे इसको हम खोलेंगे ये ऊपर आते जाएगा, जैसे खोलेंगे ऊपर आते जाएगा। तो जो हमारा इंजन है, DG इंजन है हमारा 112 HP का है, किर्लोस्कर का है, और इसका जो स्पीड है वो 1800 RPM है, यानी 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये पंप का जो हेड है वो 88 मीटर इसका हेड है, और इस पंप का जो फ्लो है वो 4550 LPM है। बहुत सारे लोग LPM में कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं सर GPM में बताइए। तो इसका GPM में जो पंप है 1200 GPM का है, 1200 GPM का पंप है। एक GPM में आपका हो जाएगा 3.79 LPM। ध्यान रखिएगा, अगर कोई GPM में हो, आपको LPM GPM में कंफ्यूज हो तो ध्यान रखिएगा, एक आपका GPM में हो जाएगा 3.79 LPM। और इस इंजन का जो कूलिंग है वो रेडिएटर टाइप का है। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है रेडिएटर टाइप का इसका कूलेंट है। और ये ग्लैंड टाइप का, यहाँ पे आपका ग्लैंड भरा हुआ रहता है, यहाँ पे आपका ग्लैंड भरा हुआ रहता है। देखिए यहाँ से भी हल्का पानी लीकेज कर रहा है, तो इसको यहाँ जो नट है इसको हल्का हल्का दोनों साइड से टाइट कर देंगे। तो हमारा ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, फिर ये गर्म हो जाएगा आपका साफ्ट। तो चलिए अभी आपको हम चालू करके दिखाते हैं DG इंजन को, है ना, आपको चालू करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए सप्लाई आ रहा है, अभी इसको मैं चालू करूँगा तो यहाँ देख लीजिए सप्लाई आ रहा है। इसको आप जैसे ही यहाँ पे करिएगा, इसको आप एक बार जैसे ही चालू हो उसके बाद इसको छोड़ दीजिए। तो हम इसको जैसे ही यहाँ पे यहाँ से इसको दबाइएगा, ये बंद हो गया। देखिए यहाँ से बंद हो गया। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से दाबने के बाद आपका बंद नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको आ करके यहाँ से आपको बंद कर देना है। उस कंडीशन में आपको यहाँ से बंद कर देना है। कभी कभी यहाँ पे रोक देता है, यहाँ से बंद नहीं होता है। जब फर्स्ट टाइम बहुत सारे इंजन को स्टार्ट करिएगा तो वहाँ से जाम रहता है, यहाँ से बंद करिएगा तो वो बंद नहीं होगा। यहाँ से बंद करिएगा तो उस कंडीशन में आपको वहाँ से जा कर के ही बंद करना है। तो आई होप आपको डीजल इंजन के बारे में जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा क्लियर करने का। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।